डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। तो पिछले क्लास में हम थोड़ा सा बताए थे, उसको हम रिवाइज करा देते हैं पहले 2-4 बात। पहला बात ये बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, कि y अगर fx है, सुनिए, तो अगर पूछा कि सिंगल डेरिवेटिव को किससे दिखाते हैं तो dy बाई dx, और डबल को किससे दिखाते हैं d2 बाई dx, है ना। ये है, हमको अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात होगी तो दिस इज dy बाई dx, और अगर सेकेंड ऑर्डर का बात होगा, सेकेंड ऑर्डर, तो इसको लिखते हैं d2 बाई छोटा छोटा बात जल्दी जमा करिए, हम बता के भेजे आपको। इसके पहले भी एक बात बताए थे कि dy बाई dx इज ऑल्सो कॉल्ड y1, कंफ्यूजन में मत रहे। अगर कहीं भी y1 लिखा हो इट मीन्स कि वो dy बाई dx, क्लियर। अच्छा, d2 बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y2। अच्छा, इसको एक और नाम दिए थे, सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे प्लीज इसको, क्योंकि देखो y1 को हमने y डैश भी लिखा था और y2 को हमने y डबल डैश भी लिखा था। इस सारे बात को पकड़ना है। और भी हमने एक लिखा था कि चूंकि y fx है, fx y का डिफरेंशिएशन करने का मतलब fx का डिफरेंशिएशन करना। अरे बोलिए, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे f डैश एक बार डैश, तो ये हो गया f डैश x भी इसको बोलते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं f डबल डैश। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं वे सारे एक ही चीज को बताते हैं, यानी अगर dy बाई dx कर लो, या y1 कर लीजिए, या y डैश कर लीजिए, या f डैश x कर लीजिए, सभी बताते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। डन। हाँ जी, ज्यादा जो प्रयोग में होने वाला है हम आपको अभी बताते हैं। ज्यादा प्रयोग में होने वाला ये है और ज्यादा प्रयोग में होने वाला ये है। अगर हम बढ़िया सवाल की ओर बात करें तो बोर्ड में तो ये d2 dy बाई dx ही दिखेंगे ज्यादातर, और अगर बेहतर सवाल बनाना होगा तो ये चीज जरूरत होगी। IIT में तो कभी भी लिखता ही नहीं है dy बाई dx ज्यादातर सवाल में। IIT वाले क्वेश्चंस में हमेशा f डैश x लिखा रहता है, ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ जो प्रयुक्त होगा सबसे ज्यादा वो कौन होगा, y2, और y डबल डैश f डैश x सभी बताते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। हमें लगता है ये सिंबल से आपको आइडिया लगा। अब छोटा सा एक एग्जांपल से मैं आपको एक क्लियर बात करूंगा। अगर y जब आपको लिखा हो y इक्वल टू, सपोज करिए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, और आपसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि माई डियर आप बता दो d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dx स्क्वायर, तो सिंपल सा बात है, पहले हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx इसका 2x हो गया, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 बाई dx स्क्वायर, और जिसको हम लिखते हैं 2x का भी कितना 2 और x का कितना 1, तो ये हो गया क्या 2। अच्छा, कल को अगर कोई पूछ दे कि बताओ d2 क्यू y अपॉन dx क्यू क्या होगा, तो एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d3 क्यू है ना y अपॉन dx क्यू कोई पूछे तो कांस्टेंट है, दो क्या है, इसका भी डिफरेंशिएशन। और इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम लोग देते हैं, क्योंकि ज्यादातर डबल डिफरेंशिएशन यूज होता है, दो बार डबल डेरिवेटिव, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रखा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। लेकिन कुछ बुक्स में इसको एक और नाम लिखा जाता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्यों ऐसा लिखता है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि हम 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो मोर देन 2 हुआ ना, 4 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट होता है। क्या आप समझ गए इस बात को? और बोलिए, ये बेसिक बात क्लियर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, और छोटा छोटा क्वेश्चन आप नोट करेंगे और थोड़ा सा हम फास्ट बनाने का कोशिश करेंगे, और आप लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है फिर भी ठीक है, बिकॉज आपके कॉपी में क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन रहेगा दोबारा आप पूछ भी सकते हैं हमसे अगर क्लियर ना हो, बिकॉज हम चाहेंगे कि इसको हम थोड़ा फास्ट करें और आप इसको पकड़े आइडिया लेवल, ठीक है जी। तो पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल मेरे पास जो आया है ये सारे CBSE में पूछे हुए सवाल हैं। बिहार बोर्ड में बहुत कम सवाल पूछे हुए होते हैं, और थोड़ा सा मेंस एडवांस में भी कुछ सवाल, एक दो इंजीनियरिंग का भी सवाल हो सकता है मे भी, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 1 में चलते हैं।
पहला सवाल क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, बस आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो हमारे साथ, y इक्वल टू e टू द पावर cos x, प्रूव दैट, सो दैट लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखते हैं प्रूव दैट d2y बाई dx क्यूब dx स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस x sin x, 2e टू द पावर माइनस x sin x। इसको जल्दी से बनाइए, इस सवाल को आप करिए। ठीक है, देखो बनाना भी नहीं है आपको, आप बनाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, हमारा काम है आज जल्दी से इसको निपटा देना। तो देखो, तो हम आपके साथ ही सीखते हैं, प्रूफ करना है क्या इतना बड़ा ओरिजिनल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, इसको मानते हैं u और इसको u इंटू भी चलेगा क्या, तो लिखेंगे u इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन cos x, sin x का क्या होता है cos x, और प्लस देखो बेटा पहले, अच्छा सॉरी पहले इसका लिखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी सॉरी प्लीज, हाँ तो इसका होता है माइनस, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स, cos x का क्या होता है माइनस sin x, और प्लस v के जगह कौन है cos x, और e टू द पावर माइनस एक्स का अभी पूछे थे, तो पहले e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में जो कि होगा ऑलरेडी माइनस, और फिर इस माइनस एक्स का इस पावर का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस। बेसिकली आप देखेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखता है क्या, क्या दिखता है e टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या बचा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस इसके साथ, तो माइनस ही cos x बचा, यहाँ भी माइनस, क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पे ये इतने आ गए, अब हमको चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो d2y बाई dx स्क्वायर करते हैं, फिर से कर दें इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो सीधे सीधे वही रहेगा u इंटू, पहले लिखेंगे u इंटू इस पूरी राशि को मन में क्या मानते हैं v, तो ये v हो जाएंगे, तो इसका डीसी करो, तो साइन x का क्या होता है माइनस को छोड़ो ना, हो गया, और इस cos x का होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा प्लस साइन x, हो जाएगा क्या, तो इतना u इंटू इसका डीसी हो चुका है, लेकिन अभी कहानी अंत नहीं हुई, प्लस v इंटू v कौन है, यही वाला है क्या, माइनस साइन एक्स और माइनस cos x, तो ये हो गया v, और इंटू इसका डीसी फिर से अगर आप करोगे क्या होगा गुरु, माइनस एक्स और माइनस एक्स, डन, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे बताइए, तो ये हो जाएंगे मेरे e टू द पावर माइनस, दोनों में कुछ कॉमन फिर से है क्या, e टू द पावर माइनस एक्स, पावर गौर से देखोगे गुरु तो माइनस cos x प्लस साइन एक्स, अगर ये माइनस तो है बैठा हुआ चुपचाप, तो इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन एक्स, हाँ या ना, और इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कॉस, कुछ कट रहे हैं क्या, प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल, और साइन कितना साइन, टू साइन आया, तो यहाँ लिख सकते हैं टू साइन एक्स यहाँ से, और e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से, तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या, और यही मेरा राइट हैंड साइड है। एक सवाल आप लिख लें, इसके बाद हम लिखने नहीं देंगे, आइडिया आपको लगा कि नहीं, बस इसको आप लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान है, अब आप बस आप मेरे को चांस अब लिखने का हम नहीं देंगे, बस आप आइडिया लें, आपके किताब में भी मिल जाएगा बहुत सारा सवाल। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि y दिया हुआ है आपको 2 sin x प्लस 3 cos x, y क्या दिया हुआ है 2 sin x प्लस 3 cos x, और आपसे सवाल पूछा है प्रूव दैट, सो दैट भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, प्रूव दैट भी बोलते हैं और सो दैट भी बोलते हैं, तो सो दैट d2y, क्वेश्चंस को नोट कर लेना है बस, प्लस dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यही सवाल है, और यहाँ पे लगा दो यदि y दिया हो, क्या करेंगे देखो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेकंड नंबर सवाल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए dy बाई dx, विद्यार्थी इधर देखो, तो 2 हो गया, sin x का क्या होता है जी cos x, 3 हो गया, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x हो गया, लेकिन इतना से काम नहीं बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, बिकॉज हमारे प्रूफ में डबल डेरिवेटिव का यूज हुआ है,
बोलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 का माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का ना, 2 तो कांस्टेंट है कॉस एक्स का, और यहाँ से देखो तो साइन एक्स का सोचो, माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, या माइनस खींच के पहले से ही साइन बना। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, और यहाँ देखो तो फिर माइनस कॉमन, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है यहाँ पे फाइनली, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा क्या 3 cos x। और अगर आप गौर से प्रश्न को देखोगे, इसको मान लेना है फर्स्ट, अगर मान ले तो आप क्वेश्चंस को जरा गौर से देखो तो ये पूरा का पूरा y का वैल्यू था, ये पूरा किसका वैल्यू था y का। क्या मैं इस पूरे सिस्टम को फिर से y लिख सकता हूँ क्या, तो इस पूरे को हम y माइनस में y, यानी हमने पाया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया माइनस y, और इधर चला गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में y इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना हो गया प्रूफ। बताओ कितना वजनदार सवाल होता है क्या, कोई दम नहीं होता है, बस आप बढ़ जाए थोड़ा एक स्टेप आगे, रुकना मना है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्लियर है, थर्ड सा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है जी। अच्छा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल कहो ये, हालांकि सीबीएसई बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन दम है। 1996 में 1996 में ये ऐसा सवाल आया था, लेकिन अभी ये कई एग्जाम्स में आ चुका होगा, बिकॉज मेरे पास जो कंटेंट बुक्स था वो बहुत पुराना है, और आपको पता ही है कि एग्जाम सवाल रिपीट करते हैं, हमारे मार्केट में बोर्ड के लिए सवाल फिक्स है, बोर्ड के लिए रिपीटेशन नहीं होते। अगर आप एक चैप्टर में अगर आप 100 सवाल भी कर लेते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग 100 क्वेश्चन नहीं कर पाता, 50 में बहुत हो जाता है उसके लिए, तो 100 अगर कर लेते हो दिल से तो वही 100 रिपीट होता है। और नया सवाल आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट इन योर हैंड ऑलरेडी, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़े, हमारे पास x इक्वल टू दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, और आपसे प्रूव दैट करने बोलता है, या फाइंड कर देते हैं, फाइंड, इस बार फाइंड कर देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आपको क्या निकालना है, ये देखिए पैरामेट्रिक शामिल हो गया इसमें, देखेंगे गुरु d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे निकालना है सर, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पर निकालना है। क्या करिएगा आप बताइए शिवानी, क्या करिएगा, क्या करना चाहिए हमें जी, ऑलरेडी है, यहाँ मानते नहीं है, जब फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, राइट। क्या करेंगे देखो, क्या करेंगे सबसे पहले गौरव करेंगे dx बटा डी थीटा, क्या करेंगे dx बटा डी थीटा। तो देखो a कांस्टेंट है, a क्या है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का क्या हो गया 0, और cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन। तो देखो तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 0 में साइन जुटा क्या फर्क पड़ता है, यानी ये हो गया a साइन थीटा, a साइन थीटा, दिस इज dx बाई डी थीटा। अगेन वी विल फाइंड, हम लोग ज्ञात क्या करेंगे dy बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू, देखो तो सर कांस्टेंट है बना लिया, जब कोई चीज एडिशन में हो सम में तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और cos साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, हाँ या ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, हमने पैरामेट्रिक में सिखाया था कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है dy बाई डी थीटा और डिवाइड में फिर से dx बाई डी थीटा, देखते हो डी थीटा कैंसिल, मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब dy बटा डी थीटा क्या है यहाँ पे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और बताओ ये कितना लाया a साइन, देखिए a कैंसिल भाई, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन, दिस इज योर dy बाई, बट हमें dy बाई डी एक्स से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो निकालना है d2y बाई डी एक्स। तब क्या करेंगे माय डियर बताएं
क्या करना चाहिए हमें, एक बार और डिफरेंशिएशन। लेकिन हम ये भी बताए थे कि अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो, तो आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला कुछ बताए हैं कभी आपको, बताइए कोई फॉर्मूला बताए हैं? हमने बताया है बहुत पहले कि इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा फील करेंगे, हालांकि है थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा है तो आधा एंगल होगा, और साइन इसको 2 थीटा फील करो तो थीटा है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल, देखिए एक पावर खत्म, तो देखो माय डियर cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2, इसको हम लिखेंगे cos थीटा बाई 2, यानी आपका dy बाई dx जो चला आया सरल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आ गया cot थीटा बाई 2 आ गया। इसमें कोई संदेह? अब आइए यहाँ पे, हमें तो इतना से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो चाहिए क्या, मेरे को तो चाहिए क्या, d2 बाई अपॉन dx। क्या इसका मतलब यही होता है क्या, d ऑफ dx का भी dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन फिर से x के रिस्पेक्ट में, क्या होता है इसका, यही मतलब है ना, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx, और मुझे बताइए जरा dy बटा dx क्या लाए हो आप, cot थीटा बाई 2। क्या बात, क्या हम इस थीटा वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नेवर नेवर। क्या माय डियर, क्या कॉट थीटा भी अगर होता तो x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो पाता, तो लगेगा यहाँ फिर से चेन रूल, फिर से चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले इस भाई साहब जो थीटा से युक्त हैं, थीटा से मुक्त नहीं है, थीटा से युक्त है ना, उसको हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उस थीटा का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो मैं इसे क्या लिखूंगा भाई, डी बाई बाई डी एक्स, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में नहीं, पहले इस cot थीटा बाई 2 का किसके रिस्पेक्ट में। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, यहाँ पे d लगा देता है और यहाँ लिख देता है थीटा के रिस्पेक्ट में, d इतना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर इस थीटा का लगे हम, क्योंकि फाइनली हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, क्लियर? अब माय डियर बता दे तुम ही लोग जल्दी बता दो, cot थीटा बाई 2 कितना होता है, बोलो बोलो, cot थीटा का डिफरेंशिएशन हमने बताया था कि जो चीज c से स्टार्ट हो, है ना, तो क्या बात है, यहाँ हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन इस थीटा बाई 2 को भी तो करना होगा, अरे बोलो, यानी इसका भी विस्तार होगा किनारे में, अभी कर रहे हैं, इसका भी विस्तार होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा पहले आप डी कॉट थीटा बाई 2 का आप थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर इस थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता है, क्लियर? हमने एक्सटेंशन इसलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको कि तुम फील करो कि तुम्हारे अंदर कितना अभी कमी बचा है, और ये तब दूर होगा व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का अभ्यास करें। ये क्वेश्चन बताने का एक स्टेप हम क्यों छोड़ दिए यहाँ पे, आपको लगा अच्छा थीटा के रिस्पेक्ट काम कर, नहीं, इसका भी ब्रेकेज होगा। जैसे इसको तोड़े हम लोग 2 भागों में, तो ये भी टूटेगा 2 भाग में, ऐसे मैं बता रहा हूँ, यकीन करो बहुत कम लोग ऐसे ब्रेक करके आपको समझाएगा, और क्वेश्चन भी बहुत कम मिलता है नॉर्मल बुक्स में। अरे भैया आप ही से पूछ रहे हैं, हाँ तो बताओ। और इस थीटा बाई 2 का भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको, थीटा बाई 2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ थीटा, आया ना, तो इसका करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हाफ कांस्टेंट बाहर आया, बचा क्या अंदर, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, जो कि होता है 1, मतलब इसका बेसिकली हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इसका हो गया डिफरेंशिएशन क्या, 1/2। और माय डियर आंख फाड़ के अगर देखो, आंख फाड़ के नहीं देखना पड़े, ऐसे ही बोले, तो बताओ डी थीटा बाई डी एक्स क्या लिखो,
इधर देखो, dx बटा डी थीटा क्या लिखे थे आप? ए साइन लिखे थे, ए साइन थीटा। तो क्या कोई पूछे कि डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे 1 बाई ए साइन। बोलो अच्छा सवाल के श्रेणी में आ रहा है, लिखना पड़ेगा आपको। अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे? कॉसेक। अरेंज कर लो, नहीं तो हमसे छोड़ देते हैं यहीं पे। ये तो मिल गया हमारा d2 बाई बट हमसे अभी और भी काम करवाएगा। ये कहाँ पे पूछता है? ये बाई 2। इसलिए हमसे अगर कोई पूछे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बता दो भैया कहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ रखेंगे पाई बाई। अगर यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे उसमें भी बटा 2 है तो 4 हो जाएगा क्या? यानी ये हो जाएंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4। और हाफ को ऐसा करते हैं ना, बाहर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, चलेगा। और देखो तो 1 बाई ए साइन, और इस थीटा की जगह रख देंगे पाई बाई 2। अब जरा देखो तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, 180 बटा 4। और कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा है ना जी। तो ये हो गया बेटा माइनस हाफ, और इसका हो गया √2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ए और साइन 90 का वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 90। बस हो गया खत्म सवाल। देखो तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? इस दो को मार देगा, खत्म। तो बचा सिर्फ माइनस यहाँ 1 और नीचे में कितना? इसका आंसर बड़ा ही अजीब आया है, -1 बाई ए। और यही प्रूव भी करना था, हमने कर दिया फाइन। प्रूव करना था कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूव करें कि वो होता है -1 बाई ए। दिस इज द क्वेश्चन एंड बेस्ट क्वेश्चन। क्या अच्छा सवाल नहीं है ये? एकदम 6 मार्क्स क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लेवल में। सीबीएसई में 4 नंबर या 6 नंबर पूछेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है हालांकि, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और इसको हम बस लिखेंगे नहीं, इसको प्लीज आप समझेंगे बस। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखा है। और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या है? स्क्वायर है, दिया हुआ है y के जगह पे। तो सो दैट हमें बोलता है, सो दैट क्या प्रूफ करना है देखेंगे। सो दैट क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2। देखो कितना अच्छा देखने में लग रहा है, ठीक है। अब जरा सा देखो, कल को सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है और करके, देखिएगा और करके। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये लिख सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीखेंगे आप लोग। देखो बेटा डराता कैसे है और देखने में थोड़ा एडवांस लगता है जब इस पूरे सिस्टम को वो लिख देता है y2। क्या लिख देता है? y2, और प्लस एक्स, और इस पूरे सिस्टम को वो लिख देता है y1 इक्वल टू 2। ये भी लिखा मिल सकता है कि प्रूव दैट इतना बराबर 2। तो इसका मतलब होता है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो इस सिंबल से डरना नहीं है, सिंबल आपको डराने के लिए दिया जाता है ताकि तुम इसको समझ लो नॉर्मल बाई। वो बाई y1 y2 नहीं है। y1 मीन्स dy बाई डी एक्स, y1 मीन्स dy बाई डी एक्स, और y2 मीन्स d2 बाई। अब आते हैं हम लोग सीधे सवाल की, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या है, मैंने इसको मिटा देता हूँ, एक ही पर थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, तो आपको आइडिया लग गया कि ऐसे भी सवाल किया जाता है। अब मैं बता रहा हूँ इसको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीखेंगे। डायरेक्टली मैं करने जा रहा हूँ गुरु, dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को हम कैपिटल X सपोज कर लें पूरे को, और पावर 2, तो x टू द पावर n के फॉर्म का है ये। और ये क्या होता है? n इंटू एक्स, एक्स कौन है? पूरा है, x तो ये पूरा है, पर पावर n माइनस 1, पर पावर n माइनस 1, तो 2 में क्या तो एक ही रहेगा, मतलब ये सिंपल सा है। ये बचा 2 लॉग इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? इनटू, अभी कहानी समाप्त नहीं हुआ है, पहले इस पूरे पर पावर इतना का इसके रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में,
फिर इस इनपुट का लॉग इतना का इसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स का तो होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/x के स्थान पे पूरा है x प्लस रूट ओवर। लेकिन अभी भी कहानी बंद नहीं हुआ। इस पूरे सिस्टम का फिर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी अगर इसका करोगे तो इसका तो हो जाएगा 1, इसका क्या हो गया 1, और इसका हो जाएगा, बताओ रूट समथिंग का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये चुप रहे बैठेगा क्या, ये भी चिल्लाने लगेगा कि अरे मेरा वाला किधर गया, तो मेरा भी डीसी करो x के रिस्पेक्ट में अंदर वाले का। इसका तो बेटा सेपरेटली हो गया 1, ये कहा कि हाँ ठीक है आई एम सेटिस्फाइड, हमें अब मत करना, ठीक है। प्लस इसका करा तो ये तो इसका इस पूरे का पहले की अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तब हो गया 1/, और अंदर वाला बोला कि मेरा भी कर दो, तो इसका x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और 1 का क्या होता है 0, 2x प्लस 0। क्या लिखना जरूरी है क्या, 2x सिर्फ लिख दें, और ये तब होगा, तब होगा। सीखा बात को, एक एक स्टेप मायने रखता है। 2 से 2 कैंसिल। अब जरा गौर से देखें, ये हो गया 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा साफ सुथरा ब्रैकेट में डाल दें, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ना ये पूरा में क्या आएगा, ये फाइनली x बटा इतना है, x बटा इतना है, एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा कौन वाला, यही वाला, और प्लस में क्या होगा x। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं x, क्योंकि ये तो कट जाएगा, यहाँ पर तो x बचा, और यहाँ हाँ तो 1 से होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर में तो x ही आएगा ना बेटा, ऊपर में तो x ही आएगा ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, तो यानी यहाँ पे आएगा x अपॉन इतना, एलसीएम लगाएंगे तो ये यहाँ पे गुना होगा, और यहाँ x बचेगा, तो यहाँ मैं पहले यही लिख दिए, क्या दिक्कत है, और ये यहाँ गुना, तो रूट अंडर क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब आप गौर से अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये दोनों सेम पॉइंट, ये दोनों क्या दिक्कत है, अपना तलवार है यार, क्लियर, आप समझ पा रही हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ अच्छा पा रही है। लेकिन देखो जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, देखो ऐसा कुछ है, एक तरीका हुआ स्क्वायरिंग कर दें, या हुआ नहीं भी करें, डबल डेरिवेटिव आ जाना चाहिए। और एक तरीका और बताए थे कि dy/dx अलग निकाल लें, d2y/dx स्क्वायर अलग निकाल लें, और सभी को ले जाके इसमें कोट कर दें। पर अगर उससे भी सरल शब्दों में हमारा कम टाइम में सवाल बन रहा है, तो नो प्रॉब्लम कि आप सिंपली बना लें इसी तरह से, तो आप थोड़ा सा इसको क्रॉस करा दें, ये पूरे जो सिस्टम है एक्स्ट्रा टर्म उसको यहाँ भिड़ा दें, क्यों वाई, दिस इज dy/dx, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो लाना है उसमें ऐसा कुछ जरूर है, ऐसा भी है ना, तो क्यों हम इसको फिर फ्रैक्शन बनेगा u/v जैसा कुछ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, फिर u/v लगाना पड़ेगा, v इंटू dy/dx माइनस, वो भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, वो भी करोगे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं ना, शिफ्ट करा, फर्क वही रहेगा। या स्क्वायरिंग भी लोग करते हैं, पर हम नहीं करेंगे स्क्वायरिंग करोगे तो फिर यहाँ dy/dx का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका भी करना पड़ेगा, पहले होल स्क्वायर का, फिर dy/dx खुद का, वहाँ डबल डेरिवेटिव फिर लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे पड़ जाता है। तो क्या करेंगे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वाई भी अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, हमने तो अभी सिंगल डेरिवेशन ही किया, बोलो, तो फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सपोज करेंगे u, और इसको, इस पूरे को v सिस्टम, और इसको मानेंगे u, इसको u मान लो, और इसको क्या मान लो, बोलने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना, इसको हम u कंसीडर करेंगे, और इसको v कंसीडर, तो u इंटू v चलेगा, तो क्या हो जाता है u इंटू v का u इंटू इसका डिफरेंशिएशन बताएं, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx का भी x के रिस्पेक्ट में, इसी को तो कहते हैं अभी डबल डेरिवेटिव, d2y/dx
डी एक्स स्क्वायर और प्लस v कौन है जी, v कौन है जी, dy बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी पढ़े 1/2√1 प्लस या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। और फिर ये चुपचाप थोड़े ना बैठा रहेगा, बोलो। तो इसका भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, और इधर राइट साइड भी करो बिकॉज हमने दोनों करना है। तो ये 2 हो गया √1। फिर इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/x x, तो ये वाला सीधे हो गया इतना, log x का यही होता है। और फिर इसका करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट इस पूरे का x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2√x² प्लस 1। और फिर थोड़े ना बैठे रहेगा, ये अपने रिस्पेक्ट में कराएगा क्या 2x। फिर ये कैंसिल होने जा रहे हैं, आइडिया लग रहा है कुछ, ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखिएगा भैया यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, देखो बहुत कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया √x² प्लस 1 d2y/dx² प्लस x रूट में x² प्लस 1, और तब लिख देते हैं अरेंज करके आप dy बाई राइट साइड लिखते हैं सबको, थोड़ा देखने में बस अच्छा लगेगा और कुछ लगे हुए नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस √x² प्लस 1, और यहाँ देखो फिर से एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ x और यहाँ ये वाला गुना होगा √x², तो ऊपर में आ जाएंगे क्या x प्लस √x² प्लस 1, और नीचे में आ जाएंगे √x² प्लस 1। देखेंगे तो आप फिर से ये कैंसिल हो गए, कैंसिल पूरा का पूरा टर्म। तो देखो तो माय डियर ये वाला क्रॉस करा दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसको फिर से करा दें, पूरे में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में जब ये या यूं कहें हम यहाँ एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो ना, हटाओ √x² प्लस 1 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले से उसको छाप देते हैं x² प्लस 1 इंटू d2y/dx²। बोलो छापने तो आता ही होगा, छापो है ना। और यहाँ पे क्या हो गया सर x² प्लस 1 इंटू dy/dx है ना। और इधर बचा कितना 2, और यहाँ 1 टाइम्स कटा, 2 इंटू 1 1 2 हो जाएगा सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, और फिर इसी भैया को फिर मल्टीप्लाई करो इसमें, तो जब आप करेंगे तो रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा सीधे x² प्लस 1 इंटू d2y/dx। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, ऊपर नीचे कट जाएगा। मैं कहूँ √x² प्लस 1 को करो x/√x² प्लस 1, तो इधर कोई कैंसिल बचा क्या x, यानी यहाँ बच गया x dy/dx। और इधर राइट साइड में क्या बचा बताओ, तो क्या हो गया, यही प्रूफ करने थे 1 जोड़ x² या x²। बोलो क्या बहुत वजन होता है इसमें, तो आप थोड़ा सावधान हो के बस इसको करेंगे। तो बोलो ये अपने आप में बिग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपके परीक्षा में 5 अंक में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो आप थोड़ा नंबर लाने के लिए करना तो नहीं, कॉम्प्लिकेशन से डर लगता है आपको नहीं ना, बस ये फील जरूर होता है कि गुरुजी रिवीजन जरूरी थोड़ा होता है पीछे वाला, ऐसा फील होता है जब बड़ा सवाल आता है कि सर थोड़ा प्रैक्टिस, सर थोड़ा रिवीजन, सर थोड़ा बुद्धि, ये सब का विकास हो। तो ठीक है, आप चाहें तो नोट ना करें इसको, आप करोगे खुद से, दिक्कत होगा हमसे पूछ लेना, राइट। हाँ एक और तरीका हुआ कि आप इसमें स्क्वायरिंग भी 1-2 स्टेप में कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, और भी हिंट्स है, और भी क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते थे, यहाँ पर भी u/v भी लगाया जा सकता था, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा बिकॉज गुना में ये इतना लंबा जा रहा है, ठीक है। तो डर हमें हटाना है, ऐसे सवाल करने से हमारा फियर दूर होता है। इस सवाल को करने का मकसद यही है कि आपका डर समाप्त हो, आप डरेंगे किसी चीज से आज के बाद हैं, नहीं डरेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, एक अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सवाल आपका कुछ अच्छा ही है, आप सोचें इसको, डाउट होगा हमसे आप पर्सनल पूछ सकते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक ही बात, आप समझदार हैं।
तो एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छोटा सवाल इस बार लेते हैं तो आप तंग हो जाएंगे। या देखो एक सवाल ले रहे हैं आपसे, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल ले रहे हैं। अच्छा सिंपल एक सवाल है कि इफ y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स ऐसा लिखा हुआ है और कहता है प्रूव दैट y2 इक्वल टू 2y1। प्रूव दैट y2, पांचवा क्वेश्चन है ना, फिफ्थ नंबर है, तो लिखिए y2 इक्वल टू क्या है 2y1। इसको करिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको सवाल जो पूछा है उसको लिख लीजिए। अब आप सोच समझ गए होंगे कि y2 का मतलब क्या होता है नया, d2 बाई डी एक्स, y1 का मतलब डी बाई वन। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट इसको करो। यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखते हैं डी बाई बाई। अब डी बाई डी एक्स इसमें मत लिखो, यहाँ लिखो y1। उसी डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे बेटा, बोलो ना, y1। और इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। क्योंकि हमें y2 चाहिए तो हमारी मजबूरी है, अगेन बोलो बोलो बोलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फिर कर दिया, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 और सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, तो पहले इसको सोचेंगे, इसको ऐसा सिखाए थे ना, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स का पावर स्क्वायर। तो पहले सोचेंगे एक्स टू द पावर एन का, इस फॉर्म में सोचेंगे, तो सेक स्क्वायर का पहले एक्स टू सेक एक्स, और फिर ये बैठा थोड़ी रहेगा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू। अब थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे क्या, टू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में टेन एक्स, कौन आया जी y2, कौन आया जी y2 है जी। तो देखो तुम जरा समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इस सब क्वेश्चंस को फर्स्ट मान लेते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 और सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं क्या, इसके स्थान पे y1, और 10x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो। इंटरेस्टिंग सवाल था। और ये y1 और y कहाँ से लिखे, तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 है, तो 1 है, हो गया प्रूफ। बताओ कितना बड़ा सवाल था, बस ये देखने में लग रहा था कि अजीब चीज है, सिंबल का मतलब। अब पता चला कि y1 y2 अगर नहीं समझ पाते तो ये सवाल हमें लगता है कि पता नहीं क्या लिख रहा है, तो समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये छोटा है लिख सकते। काम पे आते हैं, एक सवाल यहाँ पे और भी है, देखते हैं। देखो एक आसान सा सवाल, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सा सवाल। कहता है फाइंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या निकालना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ वेयर ये बात दिया हुआ है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है ना, क्या करेंगे बताइए, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना चाहिए गौरव भाई बताएं। तो सबसे पहले इसको सिंपल करो, सिंपल। तो y को आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, y को क्या करोगे, इसको u बाई, ये रूल पढ़े ना, log m बाई n, क्या होता है log m और माइनस log n। जो अच्छा स्टूडेंट रहेगा वो उसको पहले सिंपल करेगा, ठीक। और माई डियर एक बात बताओ, पावर बाहर जाता है क्या, और हमने कहा है कि कैलकुलस में जब बेस मेंशन नहीं हो, बेस दिया हुआ नहीं हो, तो बेस को हमेशा क्या मानना चाहिए, ई मानना चाहिए। यहाँ नहीं भी है तो हम अंडरस्टूड है कि उसका बेस क्या है, ई। तो यहाँ पे क्या लॉग एक्स एक पावर बाहर आया, और लॉग ई का मान 1 होता है, बिकॉज ऑलरेडी बेस कितना होता है अभी बताए, ई होता है। तो ये हो गया 2 लॉग एक्स और माइनस में क्या 1, लेकिन यहाँ है क्या, और 2 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, तो y हो गया। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों जी? अब ये सिंपल हो गया, यहाँ पे थोड़ा देखने में ही लग रहा था खतरनाक, अब ये हो गया सिंपल। वहां भी करोगे तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सिंपल वे में पढ़िए, राइट। तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी? 2 log x का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ बेस नहीं है इसलिए e मान के चलेंगे, है ना, और कांस्टेंट का फिर फाइनली आ गया 2 बाई एक्स। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई, लिख सकते हैं थोड़ा रेंज करके, लेकिन हमें तो चाहिए डबल डेरिवेटिव, यानी डी टू वाई बाई, इसका मतलब क्या होता है? डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, नहीं इसका मतलब है, थोड़ा लिख देते हैं इस बार तुमको सिखाने के लिए, हालांकि आप समझदार हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? 2 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तुम ही बताओ, अभी पूरा चीजों को भूल जाओ, ठीक है, बस हम लिखना सिखाए ना बेसिक में, तो यहाँ बस इसका डीसी, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका डीसी है तो डबल डेरिवेटिव है, तो इस लिखने का। और 1 बाई एक्स का क्या पढ़ा है? -1 बाई, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा -2 बाई, दिस इज आंसर। कोई कष्ट, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, यू कैन राइट, बट वेरी फास्ट लिखें आप, वेरी फास्ट लगाना भी गलत है, फास्ट खुद में फास्ट है। छापो। काम पे आते हैं, एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, और इसको एक HW भी देते हैं साथ में, आप इसको करिएगा ट्राई, नहीं हो तो पूछिएगा, है ना। और जो लोग गलती से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट भी कर दीजिएगा, पूछ सकते हैं सवाल में। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे इफ y इक्वल टू, एक आप लिखेंगे tan इनवर्स x, एक ये HW रहेगा, इसको ट्राई करेंगे, और भी एक दो सवाल अभी करने वाले हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x, so that 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x into dy by dx, 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x, उसी तरह का कुछ सवाल है ना, ये तो उससे आसानी है, रूट रूट नहीं है, डर कम लगता है, वहाँ पे बहुत भारी भरकम लॉग एक्स रूट क्या है ना, अजीब चीज था, तो वहाँ पे हमें डर लगता था। तो ये चीज हमें क्लियर है जी, तो ये हमें प्रूव करनी है। एक और सवाल आपको दे रहे हैं, और पहले पूछ ही लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एक और सवाल आप टास्क में ले, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देते हैं छोटा छोटा। y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, लिख लें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो दैट मतलब प्रूफ करें d2y बाई dx स्क्वायर, बस सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई, ये आपको प्रूफ करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, दिस इज HW। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक, और एक बेहतर क्वेश्चन है, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो अगर बोर्ड अच्छा लेवल का ले सवाल तो पूछ सकता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए अभी के लिए, अभी लिख देते हैं, अभी करना है इसे नाउ, है ना। आइए तो इस सवाल पे आते हैं। इफ एक्स वाई, एक्स यहाँ दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू है a sin pt, a sin pt, है ना जी, और यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू b cos pt, y इक्वल टू b cos pt। होमवर्क वाले को बक्से में डाल देते हैं, ये आप करिएगा। यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है a sin pt, y दिया हुआ है b cos pt। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बता दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बता दीजिए, कहाँ पे, एट t इक्वल टू 0, यहाँ एट नहीं भी लगाते हैं तो इसको पढ़ा भी जाता है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर आपको बतानी है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, पहला ऑप्शंस में है a बाई बी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन में है माइनस a बाई बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन में है b बाई ए स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन में है माइनस b बाई ए। दिस इज योर ऑप्शन। क्या करेंगे बताएं आप लोग, क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू।
क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले भैया आप लोग इसका dx बाई डी थीटा dt निकालेंगे, बिकॉज पैरामीटर क्या है t, थीटा में होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते, बिकॉज यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो t में करेंगे। और ऐसे भी देखो, इससे भी क्वेश्चन पकड़ते हैं, t बराबर कहाँ पे पूछा, 0 पर, इसका मतलब t वेरिएबल है, इसका मतलब t पैरामीटर है, इसका ये भी संकेत है। कोई कुछ लोग ऐसे भी सोच सकता है कि p नहीं होगा सर, a नहीं होगा तो g नहीं, यहाँ पे t इज द पैरामीटर। तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वहाँ पे थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे करिए तो डी a कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो cos pt हो गया, साइन pt का pt के रिस्पेक्ट में cos pt। लेकिन अभी गाड़ी रुकी नहीं है गुरु, यही गलती होती है लोगों से, गाड़ी रुकी नहीं है, इस पीटी का भी करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो पीटी का टी के रिस्पेक्ट में, पीटी का है ना टी के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए तो पी कांस्टेंट है, बाहर है, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या है पी, क्लियर। तो ये हमारे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो गया, ये तो कांस्टेंट और पी भी कांस्टेंट, तो इसको लिखेंगे ए पी कॉस पी, ए पी कॉस, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम देखेंगे dy बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा सर, इसका देखो तो d तो कांस्टेंट है, और cos pt का हाँ बहुत अच्छा माइनस साइन pt, और फिर इस pt का p, तो थोड़ा अरेंज कर ले, माइनस पी बी पी, हाँ माइनस बी पी साइन पी। अब इसके बाद हम लगे हाथ क्या निकाल देते हैं इन दोनों की मदद से, dy बाई dx, dy बाई होता है क्या है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यही तो करते हैं, है ना। तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा, बताइए तो ये कितना हो जाएगा, सो dy बाई dx हो जाएगा, सीधे डिवाइड करेंगे दोनों को, dy बाई डी टी यहाँ से, यहाँ पहले रखेंगे माइनस बी पी साइन पी टी अपॉन, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू dx बटा डी टी का, यहाँ से ए पी कॉस पी, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, पी पी कैंसिल, और साइन पी टी और कॉस पी टी टैन पी टी, तो माई डियर यानी यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए टैन, बोलिए सिंपल सा है। अब हमें क्या चाहिए गुरु, अब हमें चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं डी टू वाई बाई, इसी को हमने सिखाया अभी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई, लिख सकते हैं। एक बार फिर हमने लिया ऐसा सवाल लास्ट नंबर पे, फर्स्ट सेकंड नंबर पे लिया था ना, इसलिए आपका दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों से पूछिएगा इसमें गलती करते हैं मैक्सिमम, यकीन मानो कि 70% बच्चा इसमें गलती करता है, 70%, है ना। तो आप नहीं गलती करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और बताओ इसका वैल्यू हम यहाँ रख दें, इसका वैल्यू रख दें tan pt, आया ना। अच्छा ये कांस्टेंट है माइनस डी बाई ए, क्यों इसको लेके चलें, इसको कहें कि तुम आ जाओ बाहर, काहे के लिए इसके चक्कर में हो, है ना। तो माइनस डी बाई ए को बाहर लिया, अब बेसिकली आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ नॉर्मल सा tan pt। अब tan pt बोलने लगा कि गुरु मैं x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, हम तो t है, हम तो t है, मैं x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट हो जाऊं, बात मानते हो, ऊपर वाला अरेंज कर देते हैं जगह को, बोलो बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। ये बोलने लगा कि पहले मुझे t के रिस्पेक्ट में करो, क्वेश्चन भी हटा देते हैं, है ना, क्वेश्चन भी हटा देते हैं। आइए इसको समझते हैं, यहाँ पे ये है क्या, a cos था ना, a cos, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, इसको लेकर के हम ये जो सिस्टम है इसको लेकर चले जाते हैं ऊपर, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस बी बाई ए। अब मुझे एक बात बता दें आप लोग, क्या x के रिस्पेक्ट में tan pt डायरेक्ट हो पाएगा, तो क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे, पहले d इस pt का मतलब इस tan pt का, हाँ tan pt का, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं ना, tan
पीटी, इस tan पीटी का पहले करेंगे पीटी के रेस्पेक्ट में, और तब इस पीटी का ओ डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में पिछला बार लिखे थे, टी के रेस्पेक्ट में अगर लिखोगे तो पहले पीटी करना होगा तब फिर टी करना होगा। उसी चीज को इस बार लिख रहे हैं, क्लियर? वहां पे देखा था ना, टी लिख दी, थीटा लिख दिए थे, डी थीटा, और डी थीटा का हम फिर वहाँ थीटा में थीटा बाई 2 था तो पहले थीटा बाई 2 का थीटा लिखे, बिकॉज यहाँ लिख दिए हैं तो हमें सिस्टम अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा दिखाना पड़ा। तो यहाँ पे बताओ, और इस पीटी का फिर किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। लेकिन देखो तो फाइनल तो हमें किसके रेस्पेक्ट में, ये तुमको कहा कि तुम टी के रेस्पेक्ट में बढ़ जाओ तो इसी को गायब कर दोगे, ये नाराज हो जाएगा ना भाई। तो फिर इस टी का लगे हाथ, इस टी का फिर किसके रेस्पेक्ट में? मानते हो इस बात को? तो बुआ जी आप बताएं, माइनस बी बाई तो अच्छी बात। हाँ देखो ये बता दी हमेशा, tan पीटी का बेटा सेक स्क्वायर पीटी, और इस पीटी का टी कांस्टेंट है, टी का टी के रेस्पेक्ट। अच्छा गौरव से हम पूछते हैं, बताओ पहले डिफरेंशिएशन से डर लगता था ना, आज तुम्हारा डर खत्म हो गया होगा क्या भाई? आप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, भले आपका टेस्ट नहीं लियो, हम आइडिया हमको लग जाता है कौन सीख रहा है। आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं पर थोड़ा शांत है, थोड़ा ज्यादा करिए, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ तो यहाँ हो गया, और डी टी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे जाएंगे, डी कहाँ पे निकाले थे? यहाँ यही था ना, डी एक्स बटा डी टी इतना था, लेकिन यहाँ पे तो डी टी बाई डी एक्स उल्टा है, यहाँ तो उल्टा है 1 बाई। आप इसको अच्छा सवाल नहीं मानते हैं क्या? एक बेहतर सवाल है ये, देखने में भले ही छोटा पर है बहुत खतरनाक, सब गलती होती है यहाँ पे। देखो पी से पी कट गया, सॉरी पी से पी कट गया, और कुछ कटता है क्या? ये नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ थोड़ा अरेंज कर ले, हालांकि आप क्या निकाल रहे हो पता भी है तुम्हें? अब क्या निकाल रहे हो? ये किसका वैल्यू आया था? P2 बाई है ना, ये निकाल रहे हो तुम, ये निकाल रहे हो, क्लियर है बात? इसका वैल्यू निकाल रहे हो, तो बताओ ये हो गया माइनस बी बाई ए, और ए गुना होकर क्या हो, टी तो कैंसिल हो गया, बचे क्या? सेक स्क्वायर पीटी, और कॉस पीटी का उल्टा ऊपर जाएगा तो सेक पीटी हो जाएगा, और कॉस का उल्टा 1 बाई कॉस। तो इसको ऐसा क्यों ना कर दें, एक सिंपल सा, अगर माई द वे हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछता टी बराबर 0 पर, तो यही आंसर हो जाता, क्लियर? या प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, प्रूफ करें कि ये इतना होगा, पर हमें ये नहीं कहा, हमें बोला कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, कहाँ पे? टी बराबर इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और टी 0 रखोगे तो पूरे को 0 बना देगा, तो सेक क्यू 0 डिग्री, और सेक 0 कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 डिग्री 1, तो सेक 0 डिग्री 1, यानी आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और सेक 0 का वैल्यू कितना? 1, यानी आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई। यहाँ पे ऑप्शन लिखा था, कौन सा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन है ना, तो यही हमारा आंसर है। बताओ मेहनत लगता है, कोई भी चीज आसानी से नहीं होता है, ये बात क्लियर है? तो आप इसे लिख लीजिए, आज बड़ी इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग जो है हाई लेवल मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। हमने पार्ट वाइज पढ़ लिया कंसेप्ट, और अगले क्लास से हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है? धन्यवाद। छात्र इसको लिख लीजिए।